श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। वास्तु के अंदर अगर हम कौन सी ऐसी एक डायरेक्शन है जिससे हमारी हर इच्छा पूरी हो सकती है, ये आज टॉपिक हम आपके आगे क्यों लेके आए हैं, क्योंकि कई कई क्लाइंट और कई हमारे व्यूवर्स हमें हमेशा कहते हैं सर हम जीवन के अंदर कोई भी इच्छा लेके अपनी जीवन को आगे ले जाते हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, पर हमारी विश पूरी नहीं होती। तो क्या वास्तु के अंदर ऐसी कोई चीज़ें हैं जिससे हमारी इच्छा पूरी हो सके? क्योंकि हर कोई इंसान जीवन के अंदर दिन रात मेहनत करता है, पूरा दिन किसी चीज़ के लिए वो पूरा दिन सुबह से शाम तक मेहनत करता है। इसका जो भी कुछ एक्सपीरियंस है मुझसे ज़्यादा आप लोगों को भी है, क्योंकि आप भी आपके जीवन के अंदर कोई भी इच्छा, कोई भी विश लेके अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। चाहे वो एक घर की इच्छा हो, एक कार की इच्छा हो, अच्छी जगह पढ़ाई की इच्छा हो, अच्छी कॉलेज में एडमिशन की इच्छा हो, आपको एब्रॉड जाना हो, मनपसंद जीवन साथी के साथ आपको शादी करनी हो, आपका एक सपना हो कि इस एरिया में मेरी खुद का एक घर हो, फार्म हाउस हो या मेरी शॉप हो। ऐसी हर एक इच्छा जिसको कहते हैं आशा, और आशा हमेशा कहते हैं रखनी चाहिए, हमेशा ऊंची सोच रखनी चाहिए, हमेशा आपकी थिंकिंग ओवर होगी तो ही आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि संतोष एक अलग बात है और ओवर थिंकिंग एक अलग बात है और आशा एक अलग बात है। आशा को पॉजिटिविटी थॉट भी कहते हैं, थिंकिंग भी कहते हैं। संतोष क्या है कि आपको जिस परिस्थिति में जो कुछ मिल रहा है उसमें आपको संतोष रहना है, पर यहाँ पे ये नहीं है कि उसके लिए इच्छा भी नहीं करनी, उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाने। अगर आपके पास टू व्हीलर है और आपकी इच्छा है कि अब मेरे पास नई कार होनी चाहिए, अगर आपके एफर्ट्स आप कर रहे हो, दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहे हो, सुबह सुबह सूरज के उगने से पहले आप खुद उठ जाते हो और मार्केट में निकल पड़ते हो, बिजनेस के लिए निकल पड़ते हो, अच्छी जॉब के लिए निकल पड़ते हो, अच्छी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारियां कर रहे हो, आईपीएस यूपीएस की एग्ज़ाम कर रहे हो, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, जिसकी आप में लायकात है, काबिलियत है, सब कुछ है, आपका हार्ड वर्किंग है। पर समझोगे अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले है मेहनत करो, मेहनत करते करते भी सफलता प्राप्त नहीं होती तो हमें हमेशा निराशा प्राप्त होती है। ऐसी निराशा जो हमें डिप्रेशन में ले जाती। आज ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिसको मेहनत करने के बाद अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, अच्छे सब्जेक्ट में उसको दाखला नहीं मिल रहा। कई ऐसे व्यापारी है दिन रात मेहनत करते हैं पर अपने बिजनेस को गेन प्रॉफिट में चेंज नहीं कर पा रहे। वो बिजनेस कर रहे हैं पर वो नौकरी से भी ज़्यादा उनकी खराब हालत है। कई ऐसे लोग हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं, कई ऐसे नौकरीशुदा लोग हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं पर जॉब के लिए उनको प्रमोशन नहीं आता है। यानी आप किसी एक बंदे से बात करोगे तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी उसकी एक ही तमन्ना होगी कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरा खुद का मकान बन जाए, मेरी खुद की गाड़ी आ जाए, मुझे अच्छी जॉब बन जाए, यानी आशा आशा आशा। तो वास्तु के अंदर मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसके पीछे बड़े बड़े जो कहते हैं ना, ऐसे ऐसे लोगों ने किताबें लिख रखी है, ऐसी ऐसी उन्होंने रिसर्च कर रखी है, वेस्टर्न कल्चर इस पे अभी आधारित है, बहुत सारी मूवी के अंदर ऐसे डायलॉग्स आ चुके हैं। ये सबको आज मैं वास्तु के दृष्टिकोण से आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको तन तोड़ मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिलती, आपकी इच्छा नहीं पूरी होती, आपकी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही, कोई भी सपने आपके पूरे नहीं हो रहे, तो उसके लिए आपको क्या एफर्ट्स करना है? सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको मेहनत करनी है, जो आप सब कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है आपको मेहनत करनी है, फल देना मेरा काम है। अब फल देना उन्हीं का काम है, हम उससे बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो ही फल के हकदार बनेंगे। अब आपको यहाँ पे थोड़ी कॉस्मिक ऊर्जा की जरूरत है, कोई ऐसी एनर्जी की जरूरत है जैसे महाभारत के अंदर कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन थे, अर्जुन ने अपनी मेहनत की पर उनके साथ एक ऐसी कॉस्मिक पावर साथ चल रही थी, भगवान श्री कृष्ण। तो उनकी पावर से, उनके गाइडेंस से, उनके मार्गदर्शन से, उनके लक्ष्य से कि तू ओनली फॉर फोकस कर अपने युद्ध पे। अगर तूने युद्ध पे फोकस किया, धर्म अधर्म की
जो ये लड़ाई है उसमें तूने धर्म से, नीति से अगर अपने आपका कर्म किया तो 100% आपको फल भी प्राप्त होगा और फल के साथ साथ मुझे भी आप प्राप्त करोगे, यानी भगवत को भी प्राप्त करोगे। इसी के ऊपर आज का ये टॉपिक है। आपको मेहनत करनी है, वो मैं कुछ नया नहीं कहूँगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी दृष्टिकोण से मैं आपको क्या यहाँ पे सहायता कर सकता हूँ, ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ के अंदर यूज़ की है। 0 से 100 तक सक्सेस प्राप्त की है। एवरी डे यूज़ करते हैं, एवरी ईयर यूज़ करते हैं और एवरी मंथ यूज़ करते हैं। एवरी डे विश पूरी हो रही है, एवरी ईयर विश पूरी हो रही है, एवरी मंथ विश पूरी हो रही है। विश की कैटेगरी होती है, कोई ऐसी इच्छा होती है जो आपको 2 दिन के अंदर फल मिलना चाहिए, कोई 2 साल के अंदर फल मिलेगा, कोई एक कहते हैं ना 50 साल के अंदर फल मिलेगा। ऐसी सब आपको वेट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी चीज़ अगर आपको प्राप्त करनी है उसको परिपक्व होने पर ही उसको प्राप्त होगा, यानी समय आने पर वो चीज़ मिलेगी। कोई भी आप उपाय कर लीजिए, उपाय करने से फल मिलना निश्चित है, पर उसके समय पे मिलेगा, ये भगवान का खुद का एक कहते हैं कैलकुलेशन है, यानी उस पे हमें संयोग देना पड़ेगा, निराश नहीं होना पड़ेगा। यहाँ से भी मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा, उसमें भी अगर आपकी विश पूरी होने में कुछ समय निकल जाता है तो वही चीज़ मेहनत लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, लक्ष्य को साधे रहिए, 100% फायदा होगा। तो आज हम बात करेंगे इच्छा पूर्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, मेहनत का फल प्राप्त हो, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, शिक्षा के लिए या पर्सनल लाइफ के अंदर। कोई भी कैटेगरी की इच्छा हो, कोई भी एज की इच्छा हो, कोई भी पर्सन की इच्छा, मेल फीमेल, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हर कोई इसी कैटेगरी में आएगा। किस तरह से वास्तु से लाभ लिया जाए। मेरा सब्जेक्ट वास्तु का है, जो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि हमें संतों का सब्जेक्ट आपके आगे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। बाकी ये चीज़ हमारा भाग्य है कि आज हम वास्तु से जुड़े, क्योंकि वास्तु एक ऐसी चाबी है, ऐसी जादुई छड़ी है, अगर उस पर श्रद्धा रख के उसको आप यूज़ करोगे, अप्लाई करोगे और उसके साथ आप मेहनत करोगे तो 100% जैसे भगवान अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, वैसे ही हमारे कर्म के साथ हमारा वास्तु है। भगवान तो है ही, वो तो सदैव हमारे मन में है, वो हमारे साथ है। ये हमें आपको दिखाने की या उसको प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। अंदर की चीज़ साथ में नहीं होती, वो हमेशा अंदर ही होती है। तो वास्तु हमारे साथ में, ये हम कहेंगे, क्योंकि वो हमारे थॉट के साथ चलता है। तो अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे, आप अपना घर का कोई भी घर का एक रूम भी ले सकते हो, पर अगर आप आपके घर की पूरी एक ग्रिडिंग पे काम करेंगे, ऑफिस की पूरी एक ग्रिडिंग पे काम करेंगे, या आपकी फैक्ट्री की पूरी एक ग्रिडिंग पे काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हर किसी के वास्तु के अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे ब्रह्मा जी का वास होता है। यहाँ पे ब्रह्मा जी का वास है और हर कोने के अंदर एक देवता होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्म स्थान से उत्तर दिशा में कुबेर भगवान है, पूर्व दिशा में इंद्रदेव है, दक्षिण दिशा में यमदेव है और पश्चिम दिशा के अंदर पुष्पदंत वरुण देव का स्थान है। ये एक दिशा ऐसी है कि यहाँ पे आप कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा, आपका लक्ष्य, आपका मेहनत का फल, आपकी शिक्षा में जो पढ़ाई लिखाई की है उसका फल, जो फल आप प्राप्त करना चाहते हो, मेहनत करके फल मिलना, पर सर्वश्रेष्ठ फल मिलना, मन के हिसाब से फल मिलना, वो एक अलग बात है। तो पश्चिम दिशा के अंदर अगर आप एक विश लिखेंगे, पुष्पदंत के क्षेत्र में वरुण देवता के पद में W3 W4 जो पश्चिम दिशा का पद है, वहाँ पे अगर आप आपकी कोई भी विश लिखेंगे, आपकी इच्छा लिखेंगे, कोई चीट बनाएंगे, विश चीट बनाएंगे और वहाँ पे आप चिपका देंगे तो आपकी विश पूरी होगी। तो 2 स्थल मैं बता रहा हूँ, चाहे फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या घर हो, आप पूरा वास्तु का ब्रह्मस्थान ले सकते हैं या किसी पर्टिकुलर एक रूम का भी ब्रह्मस्थान लेके पश्चिम दिशा को फाइंड आउट कर सकते हैं। पर ज़्यादा फल कहाँ मिलेगा, पूरे घर का पूरी प्रॉपर्टी का सेंटर लेके उसकी पश्चिम दिशा। तो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, पश्चिम दिशा की वॉल पे, यानी वहाँ की दीवार पे, जैसे ये घर है, ये सेंटर है, ये पश्चिम दिशा की वॉल है, तो ये लाइन से लेके ये लाइन के बीच की जो एरिया है वो पश्चिम दिशा है। यहाँ पे दिशा बदल जाती है, यहाँ पे दिशा बदल जाती है, यानी प्रॉपरली 270 यानी 270 डिग्री पे एग्जैक्ट पूर्व के ऑपोजिट की डायरेक्शन पश्चिम दिशा, और
सटीक समझाना चाहता हूँ, जहाँ सूर्योदय होता है, सूर्योदय जहाँ पे अस्त होते हैं उस दिशा को पश्चिम दिशा कहते हैं। तो पश्चिम दिशा में आपको एक विश शीट लिखनी है। अब किस तरह से आपको विश शीट बनानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको एक गोल पेपर लेना है, ड्राइंग पेपर। जैसे यहाँ पे आपको एक गोल प्लेन ड्राइंग पेपर दिख रहा है, इस तरह से एक पेपर लेना है। पेपर पे आपको पेंसिल से लिखना है, क्योंकि कॉस्मोस ऊर्जा है, यूनिवर्स ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा पेंसिल की लैंग्वेज अधिकतर समझ जाती है। तो ये आपको खास देखना है। गोल पेपर लेना है, गोल कटिंग करना है, ड्राइंग पेपर कटिंग करना है, पेंसिल से लिखना है, कॉस्मिक ऊर्जा को समझ में आए इस तरह से स्वच्छ अक्षर से पहले हमारे कुल देवी का नाम लिखना है। जय श्री चामुंडा माता की जय हो। आपके कुल देवी जो भी हो उनकी जय, यानी उनको यहाँ पे मान सम्मान और उनको आदर से यहाँ पे उनका नाम लिखना है। फिर हम और हमारा परिवार अपने नए घर में तन से, मन से और धन से अच्छा और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। यानी ये क्लाइंट, ये जातक की जो इच्छा थी कि मेरा एक नया घर होना चाहिए, मेरे घर में मैं हर तरह से तन मन धन से और मेरे परिवार के साथ खुशहाल और अच्छा जीवन जीऊं, तो उस तरह से यहाँ पे पूरा एक हमने एक बनाया है फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें विशेषता क्या है, जीवन जी रहे हैं, यानी यहाँ पे आपको खास ये देखना है यहाँ हमने क्या खास लिखवाया है। ये वर्ड्स जीवन जी रहे हैं, अगर आपको आपको नई कार लेनी है तो हमने नई कार खरीद ली है, हमें एब्रोड का वीज़ा मिल गया है, यानी आपकी कोई भी इच्छा उसको कंटिन्यूटी पास्ट कर देना है कि ये काम हमारा हो गया है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, इच्छा नहीं समझ आ रही किस तरह से लिखनी है, तो संपर्क करना। इसके लिए मैं खास आपको सपोर्ट करूंगा। बाकी आपको अगेंस्ट गोल पेपर लेना है, वाइट पेपर लेना है, पेंसिल से लिखना है पहले कुल देवी का नाम, फिर आपकी कोई भी इच्छा जो पूरी करनी है, पर आपको वर्ड्स यूज करने हैं, पूरी हो गई है, और कहाँ पे उसको लगाना है ये खास आपको देखना है। पश्चिम दिशा में, इस क्षेत्र में, ये खास देखना। अगर दिशा में थोड़ा आगे पीछे हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पर्टिकुलर एक्यूरेट वर्क करेंगे तो निराशा कभी हाथ पे नहीं लगेगी। यानी कोई भी काम करना है तो कर्म करना जरूरी है, फल प्राप्त करने की श्रेणी में हमें खड़ा रहना है। फल मिलेगा, परिपक्व मिलेगा, समय आने पे मिलेगा, और एकदम कहते हैं स्वास्थ्य के हिसाब से मिलेगा, एकदम परफेक्ट मिलेगा, जिसको आप यूज कर सकोगे, उसको भोग सकोगे और खुशहाली जीवन प्राप्त कर सकोगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।